तो वही उत्तराखंड में आज से बिजली महंगी हो गई है। ये बड़ा झटका उत्तराखंड वासियों को लगा है। तो उत्तराखंड में विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की कीमतों में 9.64% की बढ़ोतरी की है और इसके चलते पहले से ही महंगाई की मार झेल रही आम जनता को एक बार फिर महंगाई का करंट लगा है। उत्तराखंड की जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में अब बिजली महंगी हो गई है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 9.64% की बढ़ोतरी कर दी है। गुरुवार को नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने टैरिफ जारी किया, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली 6.98% महंगी हो गई है। कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए 11.41% बिजली महंगी हुई है। वहीं गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी के लिए बिजली 14.16% महंगी हो गई है। प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए बिजली 7.61% महंगी हो गई है। एसटी इंडस्ट्री के लिए बिजली 11.05% महंगी हो गई है। मिक्स लोड के लिए बिजली 15.54% महंगी हो गई है। रेलवे के लिए मिक्स लोड बिजली 22.12% महंगी हो गई है। वहीं ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली 13.64% महंगी हो गई है। यूआरसी द्वारा वर्ष 23-24 का टैरिफ निर्धारण किया गया है, जिसमें कि यूपीसीएल, उज्ज्वल और पिटकुल के द्वारा जो 29% का डिमांड किया गया था, उसके अगेंस्ट जो टैरिफ इस टाइम चल रहा है आफ्टर एपीपीएस, उसमें सिर्फ 1.79% की बढ़ोतरी हुई है और जो लास्ट ईयर मार्च में टैरिफ दिया गया था उससे 9.64% की टैरिफ की बढ़ोतरी की गई है। वहीं लोगों का कहना है कि उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य है कि जिस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, वहाँ बिजली महंगी होती जा रही है। उत्तराखंड के लिए बड़ी विडम्बना की बात है। इसे हम उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ दिन रात बिजली के रेट साल में दो बार 3 बार बढ़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ऊर्जा प्रदेश है, उन्हें इस विषय पर ध्यान देना होगा। बीजेपी ने कहा कि बिजली की दरें बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता की आय भी बढ़ रही है। अगर आप देखें तो हर व्यक्ति की प्रति आय इनकम की वजह से इनकम जो देखेंगे वो बढ़ती जा रही है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है। तो ये जो बिजली दरें वगैरह है, ये रोटेशन में लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर सरकार में चलती रहती है ऊपर नीचे। बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं। प्रदेश के 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। आयोग ने फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है। करीब 7,000 मत्स्य पालक अब कमर्शियल के बजाय कृषि उपभोक्ता के तौर पर बिजली का लाभ ले सकेंगे। 10 दिन में बिजली का डिजिटल भुगतान करने पर उपभोक्ता को 1.50% और अन्य माध्यम से 1% की छूट मिलेगी। किसान अगर ट्यूबवेल का बिल 1 महीने में जमा कराएगा तो उसे 5% की छूट दी जाएगी। देहरादून से धनराज गर्ग के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो बिजली पानी समेत तमाम चीजों की कीमत बढ़ने से जनता काफी निराश है। लोगों की जेब पर भार बढ़ता जा रहा है। महंगाई की मार झेल रहे लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। किस्तें हैं, बिजली का बिल है, घर का खर्चा, हर काम महंगाई इतनी हुई कि दुनिया भर की हो गई। क्या करेगा गरीब आदमी, बताओ। क्या जेब पर फर्क पड़ेगा आपकी? बिल्कुल पड़ेगा, पड़ रहा भाई जी। किस्तें भी नहीं दी जा रही गाड़ी की। क्या कहेंगे सरकार से बिजली के रेट में? थोड़ा कम करो उसको, यही होगा और क्या होगा। अब कोई जनता आवाज ही नहीं उठाती। मान लो एक दिन बोलते हैं, अब मान लो हर चीज़ का भाव जो है तुम्हारा गैस है कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, रोज़ बढ़ा। एक दिन करते हैं कि ये ज़्यादा हो गया, बहुत मुश्किल हो गई, कैसे करेंगे, और अगले दिन सब चीज़ हो जाते हैं। क्या करा जाए, बताओ हम कहाँ जाएँ भाई साहब। ये तो पानी बिजली के रेट तो आमतौर पर बढ़े ही जा रहे हैं पिछले सालों से भी। तो सरकार को थोड़ा सा आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए। इसके बारे में इस तरीके से थोड़ा सा होना नहीं चाहिए जल्दी से। तो महंगाई की ने कमर तोड़कर आम जनता की रख दी है और लोगों का यही कहना है कि इस बढ़ती महंगाई से लोगों को निजात दिलाई जाए। वहीं टोल के दाम हो या फिर बिजली का झटका, असर आम आदमी की जेब पर ही पड़ रहा है। लेकिन कीमत सिर्फ टोल टैक्स या बिजली का नहीं बढ़ी है, बल्कि इसके साथ साथ कई और सामान हैं जिनके दामों में इजाफा कर दिया गया है। अब नए महीने में महंगाई का मीटर कहां तक पहुंच चुका है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अप्रैल महीने की शुरुआत महंगाई के साथ हुई है। जेब पर बोझ पहले टोल टैक्स ने डाला,
फिर उत्तराखंड में महंगी हुई बिजली का करंट लगा। लेकिन महंगाई का झटका यहाँ रुकने को तैयार नहीं। 1 अप्रैल से एक्सप्रेस वे के टोल के चार्जेस में 2 से 5% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें 20 से 25 रुपए की बढ़ोतरी बाजार के भावों को सीधे तौर पर असर डालेगी। बढ़ोतरी आज हुई है, लेकिन उससे पहले ही बाजार में जो सब्जी और फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो महंगे हो चुके हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि नवरात्र अभी समाप्त हुए हैं और रमज़ान चल रहे हैं। संतरा जो 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वो इस समय 80 से 100 रुपए मिल रहा है। ऐसी सेब के हाल है, 100, 150 और 200 रुपए की रेंज है उनमें। अंगूर और इसी तरीके से अगर भिंडी लेंगे तो 120 रुपए किलो की भिंडी है। महीना बदलने के साथ ही महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। जिन सामानों के दाम इस नए महीने में बढ़ने वाले हैं, उनकी लिस्ट भी लंबी है। महंगे होने वाले सामान की फेहरिस्त में दवाएं शामिल हैं, जिनकी कीमत 12% तक बढ़ जाएगी। कस्टम ड्यूटी बढ़ने के साथ ही इलेक्ट्रिक चिमनी के दाम भी बढ़ चुके हैं। कुछ सिगरेट ब्रांड की कीमत में भी इजाफा दिखेगा। नकली ज्वेलरी के दाम भी बढ़ जाएंगे। लेकिन तस्वीर इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। कुछ चीज़ों के दाम में इजाफा हो रहा है, लेकिन कुछ सामान हैं जिनकी कीमत भी कम हो रही है। कपड़े भी सस्ते होंगे, मोबाइल फोन के दाम घटेंगे, खिलौने सस्ते हो सकते हैं, कैमरा लेंस की कीमत गिरेगी, इलेक्ट्रिक कारें सस्ती हो जाएंगी, हीरे की ज्वेलरी के लिए कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मछली का तेल और बायोगैस से जुड़े सामान भी सस्ते हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर महंगाई अगर जेब पर बोझ बढ़ा रही है, तो कुछ मामलों में थोड़ी राहत भी मिल रही है। लेकिन महंगाई पर सरकार को कितने नंबर देने हैं, ये फैसला तो जनता के हाथ में है। टीम न्यूज़ स्टेट। और महंगाई की मार पर आगरा की आवाम का क्या कहती है? नए महीने में लगे महंगाई के बोझ ने जनता को कितना परेशान किया है, इस रिपोर्ट के जरिए। बहुत असर पड़ेगा, काफ़ी असर पड़ता है, और ख़ास करके आम लोग होते हैं उन पर तो काफ़ी फ़र्क आता है। खास करके मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो तो अब झेल ही नहीं पाते हैं सब चीज़ें। बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, पढ़ाई लिखाई में अंतर आता है बच्चों की में, बहुत दिक्कतें आती है। सारा असर मीडियम क्लास पे ही पड़ता है, और मीडियम क्लास इस टाइम बहुत रो रहा है। हर चीज़ महंगी हो चुकी है। जिस चीज़ पे देखो, दूध दही वगैरह, ये सब चीज़ों पे महंगाई बढ़ी हुई है। इधर फीस महंगी होती चली जा रही है। अब बच्चों को पढ़ाएं, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान महंगा होता चला जा रहा है। अब हर चीज़ महंगी होती चलेगी तो कैसे हम, और बिक्री कम होती चली जा रही है। लेकिन निरंतर महंगाई बढ़ती हुई कोरोना काल के बाद हर व्यक्ति, हर परिवार की जेब ढीली सी लगभग होती चली जा रही है। चाहे रसोई का बजट हो, चाहे उसे कार खरीदनी हो, या उसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने हो, या बैंक के सर्विस चार्जेस या LIC के चार्जेस इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि आम आदमी के बजट से बाहर होते चले जा रहे हैं। भाई साहब, समस्या तो ये है कि अब जितनी हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार जो बढ़ा रही है, तो तनख्वाह जितनी है उससे भी 15 दिन का भी हिसाब जो है हमारा वो कम होता जा रहा है। तो जहाँ तक है महंगाई को जो है थोड़ा सा कंट्रोल में अगर रखेगी सरकार, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। इससे बहुत असर पड़ रहा है, थोड़ा बहुत थोड़ी पड़ रहा है। अब आदमी घर से निकलता है तो ये सोचता है कि कुछ ना कुछ घर में लेके जाओ, शाम तक, सवेरे से शाम तक दुकान पे बैठे रहो। उसमें ये भी नहीं है कि 200 आ जाए, 400 आ जाए, या किसी दिन कुछ भी नहीं आए। उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है।